जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम पूर्ण कर चुके थे और सम्यक ज्ञान की चर्चा अपने 2 दिन पूर्व आपके बीच में प्रारंभ कर दी है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से पदार्थों का यथावत निर्णय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, यह बात यहाँ कही गई। और पदार्थों का यथावत जब निश्चय करने की बात कही गई तो ये कहा गया पदार्थों का निश्चय प्रमाण और नय के माध्यम से होता है। इसलिए हे भव्य जीवों, तुम प्रमाण के माध्यम से वस्तु का निश्चय करने का प्रयास करो और नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जानने की चेष्टा करो। यह बात 32 नंबर के श्लोक में कही गई थी और जब टीका और व्याख्या इसकी की गई तो व्याख्याकारी यह कहना चाहते हैं कि भाई ये प्रमाण होता क्या है, ये नए क्या होते हैं, इनको भी आप भली प्रकार जान लो। तो प्रमाण को समझाया। कल हम अपेक्षित विस्तार से प्रमाण की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। प्रमाण सम्यक ज्ञान का नाम ही प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है। अणाणम होदि प्रमाणो, ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण और नय होता है एक अंश को जानना। ये तिलोय परिणति का उल्लेख है। नाणम होदि प्रमाणम णो वीणादुस्य हृदय भावत्थो। नय ज्ञानी वक्ता के हृदय का अभिप्राय होता है। आज नय की चर्चा करेंगे। प्रमाण की चर्चा याद करते रहिएगा उन बातों को। प्रमाण 2 तरह के हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष भी 2 तरह के हैं, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, दूसरा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान है, और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से काम करने वाले हैं, वे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं। फिर बात हुई परोक्ष के संदर्भ में, तो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 परोक्ष के भेद हैं। स्मृति याद आ जाना, प्रत्यविज्ञान जोड़ रूप ज्ञान, तर्क व्याप्ति ज्ञान, अनुमान उससे निर्णय करना, किसी जगह पर पहुंचना, माने ऐसा होने पर ऐसा होता है, ये तर्क हो गया। और अनुमान में ये कह दिया क्योंकि यहाँ ऐसा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, ये अनुमान हो गया। आगम जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, आप्त वचनम आगम है। जिनेंद्र भगवान के वचनों को आगम कहते हैं, आप्त के वचनों को आगम कहते हैं। तो इस तरह से प्रमाणों की चर्चा हो चुकी थी। आज बड़ी सुंदर चर्चा नय के संदर्भ में आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। नय क्या है, नय क्या चीज है? हमने यद्यपि थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी आपके बीच में की है। नय, नयति थी, नय, नय, नय ले जाए, नयति इति जो ले जाए उसका नाम नय है। कहाँ तक ले जाए? कि जो वस्तु तक ले जाए उसका नाम नय है। जो वस्तु तक पहुंचाने का काम करे उसका नाम नय है। जिससे वस्तु स्वरूप तक पहुंचा जाए उसका नाम नय है। समझ रहे हैं? वस्तु स्वरूप तक जिसके माध्यम से हम पहुंचेंगे। प्रमाण पूरी वस्तु को विषय बनाता है और नय ज्ञान की पर्याय है। यद्यपि प्रमाण भी ज्ञान है और नय भी ज्ञान है, दोनों ही ज्ञान है। प्रमाण भी ज्ञान है और नय भी ज्ञान है, लेकिन जो प्रमाण ज्ञान होता है वो होता है होल नॉलेज,
पूरी वस्तु को विषय किया, वस्तु पूरी ज्ञान का विषय बन गई, ये है प्रमाण। वो ज्ञान प्रमाण कहलाता है। वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवई वस्तु एक कंसम जब दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम, माइल धवल आचार्य कहते हैं। वस्तु प्रमाण का विषय है और वस्तु के एक अंश, एक पार्ट, एक छोटे से पार्ट को विषय बनाना, ये न्याय का काम है। माने न्याय वो ज्ञान की अवस्था है, वो ज्ञान की पर्याय है, जो ज्ञान की पर्याय सिर्फ अंश मात्र को देख रही है। एक अंश को देखा और पूरी वस्तु ख्याल में आ गई। सूंड देखी हमने और कह दिया हाथी है, हमने पूरी वस्तु नहीं देखी है। अंश देख करके अंशी की पहचान। यार इस सब्जी में थोड़ा खारापन ज्यादा हो गया है, लगता नमक ज्यादा डाला है, तो खारेपन लक्षण से नमक की पहचान, क्या ये नए है। अंश के माध्यम से अंशी को देख लेना, छोटे से पार्ट के आधार पर बहुत विशाल वस्तु को देखना, ये कहलाता है नए। इसे नए कहते हैं। देखिए यहाँ 7 प्रकार के नयों की चर्चा होगी। थोड़ा सा फास्ट तो हमें लेना ही पड़ेगा जिससे ये 7 नयों की चर्चा की जा सके। वैसे हम 7 नयों की जो आज एक दिन में चर्चा करने वाले हैं वो 7 दिन में चर्चा करते हैं किसी विशेष शिविर वगैरह के अवसर पर, और हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कम से कम 20 दिन में चर्चा करते हैं इन 7 नयों की। लेकिन आज हमारे को 20 दिन नहीं, सिर्फ 40 मिनट में चर्चा करनी है आपके बीच में। क्या संक्षेप में करूंगा, एसेंस निकाल दूंगा, सारभूत बात आ जाएगी। तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्यान करते हुए पहले अध्याय के 33वां सूत्र पूरा प्रवचन इन 7 नयों के लिए है। मेरे YouTube पर 7 नयों के लिए 7-8 प्रवचन भी हैं। नयगम नए इस नाम से फोल्डर में देखेंगे आप प्ले लिस्ट पर, तो आपको 7-8 प्रवचन वहां इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन आज जितना बतलाऊंगा उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए पेज नंबर है 68 अपनी पुस्तक में। श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। नय किसका नाम है? श्रुत ज्ञान, ये तो प्रमाण है, और प्रमाण का अंश है नय। प्रमाण का अंश ये नय कहलाता है। माने प्रमाण से जो पूरी वस्तु जानी, एक अंश, एक अंश की चर्चा करना, एक अंश की चर्चा करना। जैसे आत्मा कैसा है, बोले नित्य है, एक पहलू हो गया आत्मा को नित्य देखने वाला। आत्मा कैसा होता है, बोले साहब क्षण भंगुर है, दूसरा पहलू हो गया। आत्मा कैसा होता है, बोले अमूर्तिक होता है, एक नया पहलू हो गया। आत्मा कैसा होता है, बोले आत्मा में ज्ञान होता है, एक नया पहलू हो गया। आत्मा को देखने के लिए अलग अलग पहलुओं से देखा जा रहा है ना। एक पहलू एक नए, दूसरा पहलू दूसरा नए, तीसरा पहलू तीसरा नए, इस तरह से अनंत नए हो सकते हैं इस पूरी दुनिया में। मैं कहता हूं बोलचाल की भाषा में, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने एंगल से बात करता है। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से कहता है किसी भी बात को। आप जब नरेंद्र मोदी जी को देखते हो तो अपने एंगल से देखते हो, बोलो, और उनकी पत्नी देखती है तो वो अपने एंगल से देखती है, नहीं रहती साथ में अलग मैटर है। लेकिन जो भी है, उनके जो साथ में रहने वाले हैं वो अलग एंगल से देखते हैं। तो अरे ऐसा नहीं करना, आदेश भी चलता है आपस में। जब यार दोस्ती होती है ना, दोस्त होते हैं, बराबर के होते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं है, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिशन के अंदर खड़े हो जाते हैं। सब तरह के लोग हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वस्तु एक और वस्तु को देखने के नजरिए अनेक। क्लियर हो गई बात? इसका नाम है न्याय। ये कह रहे हैं प्रमाण से जो पदार्थ जाना था, उस पदार्थ का उसके एक धर्म की मुख्यता से अनुभव कराए, उसे न्याय कहते हैं। हमने प्रमाण से जो कुछ भी जाना, प्रमाण से जो पूरी वस्तु का निश्चय किया,
प्रमाण से जो पूरी वस्तु का निर्णय किया, प्रमाण से जिस वस्तु को ज्ञान का विषय बनाया गया, बोले उसी वस्तु को जब अंश, ये कह रहे हैं उसी वस्तु को एक धर्म की मुख्यता से जो अनुभव कराए उसे नए कहते हैं। देखिए, नए लोगों के लिए कहता हूं, धर्म माने वस्तु में मौजूद एंगल, धर्म माने वस्तु में मौजूद कई तरह की क्वालिटीज, वो भी धर्म है। अग्नि का धर्म है फायर, अग्नि, उसका धर्म है उष्णता, गरम, ये अग्नि का धर्म है। मिर्ची का धर्म है तीखापना, ये धर्म है उसका। सोने का अलग धर्म होता है, चांदी का अलग धर्म होता है, हर वस्तु में अपने अपने धर्म मौजूद हैं। तो कह रहे हैं बहुत सारे धर्म होते हैं वस्तु में, किसी एक धर्म के आधार पर वस्तु को पहचानना, किसी एक धर्म के आधार पर वस्तु का निश्चय करना, किसी एक धर्म के आधार पर वस्तु का निर्णय करना, ये न्याय कहलाता है। उसके दो भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। अब ये द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और नैगमवादी सबको मिला लो तो हमारे 6 महीने का कोर्स हो गया। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक न्याय है। इसके 3 भेद हैं। आगे चल करके कहेंगे जो पर्याय को मुख्यता से अनुभव करावे उसे पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। देखिए, मोटा मोटा समझ लीजिए, वस्तु के 2 मुख्य पार्ट हैं, एक है द्रव्य, एक है पर्याय। द्रव्य माने वस्तु और पर्याय माने परिवर्तनशील पार्ट। द्रव्य माने मूल वस्तु और पर्याय माने परिवर्तनशील पार्ट। तो मूल वस्तु और वस्तु का परिवर्तन, ये 2 हिस्से हो गए। बोले मूल वस्तु को देख रहे हो तो ये देखने वाला दृष्टिकोण है द्रव्य को देखने वाला, और सिर्फ अवस्थाओं के ऊपर तुम्हारी दृष्टि है तो वो कहलाएगा पर्याय को देखने वाला एंगल। 2 एंगल हो गए, एक वस्तु को देखने के 2 नजरिए हो गए। एक ही वस्तु को देखने के 2 नजरिए, एक को कहेंगे द्रव्य, एक पार्ट है द्रव्य, दूसरा पार्ट है पर्याय। द्रव्य वाले पार्ट को जब ज्ञान देखता है, द्रव्य वाले पार्ट को, तो उसे द्रव्यार्थिक कह देते हैं। पर्याय वाले पार्ट को जब ज्ञान देखता है तो उसे पर्यायार्थिक नए कह देते हैं। ऐसा ही है, एक का नाम है द्रव्यार्थिक, दूसरे का नाम है पर्यायार्थिक। क्या? द्रव्य और पर्याय 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं वस्तु के। अब ये कह रहे हैं इनको ही शास्त्रों में 2 भागों में बांट करके नैगम, संग्रह, व्यवहार, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये नए है। बोले 2 विभाजन कर दिए, आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुए। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक के अंदर ज्यादा नहीं बांटे उनको, आप तो नैगम आदि का स्वरूप समझे बस। नैगम आदि क्या है वो देखिए। नैगम, नैगम, यहां से पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा, यहां के शब्दों में ज्यादा उलझना नहीं, मैं जो भाव बतलाऊंगा उसे ध्यान रखना। स्वभाव और नए में क्या फर्क है, प्रश्न उठाया। ऐसा हमारे साधर्मी में प्रश्न उठाया, नितिन भाई कह रहे हैं स्वभाव और नए में क्या फर्क है। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव को देखने वाला जो ज्ञान है वो नए है। वस्तु का जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव को देखने वाला ज्ञान, उस स्वभाव को देखने वाली ज्ञान की पर्याय, अकेले स्वभाव को नहीं, गुणों को भी, धर्मों को भी, शक्तियों को भी, वस्तु को के किसी भी पार्ट को देखने वाला जो हमारा ज्ञान है उसका नाम है नय। पार्ट को देखने वाला ज्ञान वो कहलाएगा नय। अब इनमें बहुत सारे एंगल हैं वस्तुओं को देखने के, बहुत सारे नजरिए हैं। कहीं निश्चय नय की बात करते हैं, कहीं व्यवहार नय की बात करते हैं, अलग अलग एंगल है। देखने के नजरिए बहुत तरह के होते हैं पूरे दुनिया भर में। अभी आप उनकी चर्चा मत करो, अभी निश्चय व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे आपको निश्चय व्यवहार में। जब कभी प्रसंग आएगा आगे चल करके
तो निश्चय व्यवहार की चर्चा करेंगे। भाई सुनो, सीधी सी बात है, गीत तो उसी के गाए जाएंगे जिसकी शादी होगी। क्या चावड़ा जी साहब, हमारे नाना जी होते हैं, बोलो क्या कह रहे हैं? माने वस्तु को देखने का जो एंगल है, क्या वस्तु को देखने का जो नजरिया है बहुत तरह के हैं। अभी कौन से नजरिए की बात चल रही है? जो नए तत्वार सूत्र में बतलाए हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, 7 नाम है। नाम याद करने पड़ेंगे आपको, स्वरूप समझाऊंगा, प्रयोग आप कर रहे हैं रोजाना वो दिखाऊंगा। मैंने कल भी शायद आपसे बात कही थी, शायद कल कही थी या सुबह, आप उनके नाम नहीं जान रहे। सुबह कही थी शायद आज के प्रवचन में, मैंने आप नाम नहीं जान रहे। नाम जानना जरूरी नहीं है, प्रयोग तो हर आदमी कर रहे हैं। आप नए का प्रयोग दिन रात कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अरे नए किसे कहते हैं? 2 नए हैं, या तो निश्चय व्यवहार या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, और 2 नयों के ऊपर पूरी चल रही है यह सृष्टि। इसलिए कहते हैं 2 नए पर चलने की वजह से इसका नाम हो गया दुनिया। दुनिया, दू माने 2, नया माने नए, दुनिया 2 नयों के ऊपर चल रही है। बहुत छोटे छोटे उदाहरण हम कई बार इस तरह के दिया करते हैं, जैसे कपड़े छोटे हो गए, कानपुर आ गया, जोधपुर आ गया, जबलपुर आ गया, बंबई आ गया, इंदौर आ गया कि हम आ गए, हम वहां पहुंचे हैं लेकिन वो आ गया। कपड़े छोटे हो गए, हजारों तरह की बातें, ऐसी छोटी छोटी सी बातें, अभी उनकी चर्चा नहीं करूंगा यहाँ। लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो नए हैं इनका प्रयोग किस तरह से होता है और ये 7 नए किस प्रकार से लाभकारी हैं। पहले नए का नाम है नैगम नय। पैराग्राफ पढ़ देता हूं जिससे विकल्प नहीं रहे। संकल्प मात्र से पदार्थ के ग्रहण करने जानने को नैगम नय कहते हैं। इसका मतलब नैगम नय जानने का काम कर रहे हैं। संकल्प मात्र से, संकल्प है, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा कर दूंगा, संकल्प मात्र, और उस संकल्प के आधार पर हमने ये कह दिया हो गया, ये नए है, ये दृष्टिकोण है। और आपने इनको काम दिया है, हो गया। अरे चिंता मत करो यार, पता नहीं है, मालूम करना यार वो काम हुआ कि नहीं हुआ। कि भाई साहब किसको बतलाया था आपने? यार मैंने तो उसको अमन को बतलाया था। अरे भाई साहब हो गया, चिंता मत करो। किसको बतलाया था? कि भाई साहब उसको बतलाया था मैंने, तो विदिशा वाल समर्थ को बतलाया था। अरे हो गया भाई साहब, चिंता मत करो। किसे बतलाया था? बोले भाई साहब दुर्लभ को बतलाया था। बोले हो गया काम, आप चिंता मत करो यार, हो गया। अरे अभी कैसे हो जाएगा, काम तो अभी हुआ नहीं होगा। अरे कहने का मतलब ये है कि काम शुरू कर देने पर भी कभी कभी हो गया कहते हैं, और काम कर लेने के संकल्प को भी कभी ये कहते हैं कि ये काम कर रहा हूं, ये काम हो रहा है। आप रोजाना इस तरह के प्रयोग करते हैं क्या? घरों में महिलाएं इस तरह के प्रयोग करती हुई देखी जाती हैं। कहती हैं थाली लग गई, बैठो, थाली लग गई, थाली लग गई, और हम आकर के बैठते हैं तो थाली भरी हुई तो बहुत दूर की बात है, खाली भी नहीं रखी हुई होती है। लग गई, लग गई। वो तवा लगाएंगी गैस के ऊपर और ये कहेंगी रोटी तैयार है। अरे अभी तो तवा लगाया है, अभी आप रोटी को बेलोगे, फिर बेलने के बाद तवे पर डालोगे, फिर सिकेगी, फिर घी भी लगा करके फिर लाओगे, तो सिक गई, हो गया। ये क्या है चीज? ये प्रयोग है नैगम नय के। उदाहरण दिया है यहाँ एक, जैसे कठौती बनाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रहा था, उससे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब उसने उत्तर दिया मैं कठौती लेने जा रहा हूं। क्या प्रस्थ शब्द का प्रयोग किया है पूज्यपाद आचार्य ने। प्रस्थ लकड़ी का एक धान्य आदि पदार्थों को, अनाज, गेहूं, चावल, इनको नापने के लिए एक यंत्र जैसा 1000-2000 साल पहले हुआ करता था। जब बाट नहीं थे, जब तोलने के लिए व्यवस्थित साधन नहीं थे,
तो वो कैसे ऐसे धान्य जैसे तोलते थे ना, बर्तन था, बोले कितना देना है, तो एक बार दो बार ऐसा ऐसा बर्तन हुआ करते थे, वो नाप के लिए लकड़ी के होते थे, आपने देखे तो नहीं होंगे योगी। हाँ, तो बोले ये जो है बर्तन, ये कहलाता है प्रस्थ। अब कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, फरसा लेकर जंगल जा रहा है, काहे के लिए जा रहा है? अब वो जा रहा है, वहां जाएगा, जंगल जाएगा, किसी पेड़ को काटेगा, लकड़ियां काटेगा, लकड़ियां काट करके घर लाएगा, फिर उनको सुखाएगा, फिर लकड़ियों को सुखाने के बाद में फिर उनसे प्रस्थ बनाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? माने ये जो प्रस्थ बनाया है उसने, ये अभी कितने लंबे प्रोसेस के बाद में बनेगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बाद में बनने के बावजूद भी वो क्या कह रहा है, मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं, मैं कठौती, कठौती माने लकड़ी का बर्तन, क्या कठौती लेने जा रहा हूं। आप कहते चावल, चावल पक गए, धान्य तैयार हो गया, खाना लग गया, कितने प्रयोग इस तरह के आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। और एक कभी तो फ्यूचर के आधार पे वचन कह देते हैं, और कभी आप कथन करते हैं पास्ट के आधार पर, सब नैगम है। देखो जहां वह जा रहा है वहां कठौती तो नहीं मिलेगी, परंतु उसके विचार में है कि मैं लकड़ी लाकर कठौती बनाऊंगा, इसलिए सही है भाई साहब, तेरा तेरा वचन सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी घर से निकले शिखर जी जाने के लिए, स्टेशन भी नहीं पहुंचे होंगे, एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे होंगे, लैंडलाइन पर फोन आता है तो क्या जवाब दिया जाता है, शिखर जी गए। सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? भाई साहब कहाँ है? बोले शिखर जी गए, वो तो शिखर जी गए। क्या शिखर जी गए? अब रोड पे देख ले तो झूठ बोल रहे, झूठ नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये नैगम नए हैं, माने संकल्प के आधार पर बोल देता है, आगे पीछे के आधार पर कथन कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, आपको पता है भरत चक्रवर्ती कहां से मोक्ष गए हैं? मैं कभी कभी सभा में पूछ लेता हूं लोगों से, क्या भरत चक्रवर्ती कहां से मोक्ष गए हैं? भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं कह रहे हो, और चक्रवर्ती भी कह रहे हो। चक्रवर्ती मोक्ष नहीं जाते भाई साहब, चक्रवर्ती बना छोड़कर दीक्षा लेकर मुनि बनकर फिर बाद में मोक्ष जाते हैं क्या? इसलिए आप इस गलत फहमी में मत रहो, चक्रवर्ती चले गए। अच्छा वो गौतम गणधर कौन थे जानते हो आप? गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम गणधर, गौतम गणधर। शिखर जी जाएंगे हम, गौतम स्वामी की टोंक, गौतम गणधर की टोंक पर। कहां खड़े हो भैया कि गौतम गणधर की टोंक पे पहुंच गया हूं? गौतम गणधर, अरे वो भगवान बन गए गौतम स्वामी, आज भी आप उन्हें गणधर देख रहे हो क्या? समझ रहे हैं आप? गणधर नहीं है वो। जैसे मैं आपको कहूं कि वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, मेरा बहुत अच्छा परिचय है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री है उनको प्रधानमंत्री कहो। क्यों भाई साहब, मुख्यमंत्री नहीं थे क्या वो? अरे भाई अब तो बड़ी पोस्ट पर हैं, अभी तो प्रधानमंत्री हैं। तुम आज भी यदि उन्हें मुख्यमंत्री कहोगे ठीक नहीं है बात। ऐसे ही हम कह रहे हैं भरत जी चक्रवर्ती तो बहुत पहले थे, आज तो भगवान है। इंद्रभूति जो है वे गणधर तो बहुत पहले थे, आज तो भगवान है। आज तो वे सिद्ध दशा में विराजमान है, आज तो वे सिद्धालय में बैठे हुए हैं, आज तो हम उन्हें वंदन करते हैं। समझ में आ रही है बात? नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो इंद्रभूति गौतम स्वामी को भी वंदन जाता है, गणधर नहीं है, लेकिन हमारी देखने की दृष्टि होती है। इस प्रकार के कथन किए जाते हैं, बहुत कथन होते हैं इस प्रकार के। सोचना जरा गंभीरता से, हम जो बात कह रहे हैं विचार करना। आपके डे टू डे लाइफ में बहुत बातें होगी। अब आप किसी को वकील साहब कह रहे, रिटायर्ड हो गए, फिर भी आप मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हो। चेयरमैन थे, हुआ करते थे, रिटायर्ड हो गए, घर बैठे हैं, फिर भी चेयरमैन कह रहे हो उनको। ये सब नएगम नए के एग्जाम्पल हैं। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। संग्रह नय। संग्रह नय क्या चीज है? सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को संग्रह नय कहते हैं। सामान्य रूप से पदार्थ का ग्रहण, ये क्या होता है? सामान्य रूप से पदार्थ के ग्रहण का मतलब है कि किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना
जिस शब्द के माध्यम से इंडिविजुअल नहीं एक ग्रुप पकड़ में आवे। संग्रह, इकट्ठा। संग्रह माने एकत्रित कर लेना, संग्रह माने इकट्ठा कर लेना। किसी भी चीज को इकट्ठा कर लिया वो कहलाता है संग्रह। और ऐसा दृष्टिकोण, अब उसमें भेद नहीं डाले जाएंगे उसके अंदर। संग्रह में क्या करेंगे आप, जो कहा है उसे वैसा का वैसा मान लो, उसमें क्या है। ऐसा है जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे 6 जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण संयुक्त हैं। हमने कहा जीव, पता है जीव कैसा होता है? जीव वो होता है जिसमें ज्ञान होता है। तो फिर प्रश्न किया कि साहब चींटियां, क्या बात कर रहे हो? तो फिर सिद्ध भगवान, तो फिर हमारे में, अरे भाई जीव जो भी होगा उसमें ज्ञान होगा, सीधी सी बात है। तो दुनिया के सारे जीव गर्भित हो गए ना उसमें। ऐसे ही ये कह रहे हैं, इन 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य संज्ञा अथवा द्वारा अथवा सत्ता लक्षण द्वारा जानना इस न्याय का प्रयोजन है। देखिए, वस्तु को देखते समय, वस्तु की चर्चा करते समय, बोलचाल की भाषा में जब भी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग है, संग्रहालय नहीं है, यहां जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग है। जीव किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जीव नाम की एक जाति है। पुस्तक मेला, तो क्या मिलेगा वहां पर? पुस्तक मिलेगी। कि कौन सी पुस्तक मिलेगी भाई साहब? अरे भाई साहब, कोई एक पुस्तक की बात नहीं है, जो भी पुस्तक हो वो वहां मिल सकती है। बहुत बड़ा मेला लगा है पुस्तकों का। जब हम कहते हैं यार आपके पास मोबाइल है क्या भाई साहब, एक कॉल करना था, तो सामने वाला व्यक्ति ये पूछता है क्या कि वो सैमसंग का चाहिए कि एप्पल का चाहिए कि वो आजकल जो और जो चल रहे हैं कौन कौन से, वन प्लस का चाहिए कि इसका चाहिए, कौन सा वाला चाहिए? भाई साहब माफ करो, 50 प्रश्न पूछ दिए आपने। हम तो कह रहे थे एक कॉल करना है, मोबाइल है क्या आपके पास में? अब जब मोबाइल शब्द का प्रयोग किया है तो मोबाइल शब्द अपने आप में दुनिया के सारे मोबाइलों को संग्रह किए हुए शब्द है। मोबाइल शब्द किसी एक का नाम नहीं है। मोबाइल जाति के सारे गैजेट्स उसके अंदर गर्भित हो जाते हैं मोबाइल शब्द में। जब हम कहते हैं मनुष्य, जब हम कहते हैं जानवर, जब हम कहते हैं तिर्यंच, तो सारे तिर्यंच गर्भित हो जाते हैं। ये सब संग्रह के प्रयोग हैं। जब हम कहते हैं डॉक्टर, भाई साहब यार इस शहर के अंदर नया नया आया हूं, कोई डॉक्टर है क्या आपकी जान पहचान में? तब जब हम कहते हैं डॉक्टर, तो कोई भी डॉक्टर चलेगा ना कि मेरे को कान दिखाने हैं थोड़े से, तो ईएनटी वाला बतला दो। बोले ईएनटी वाले मेरे पास में 6 7 8 डॉक्टर हैं, कोई बतलाओ, कोई कौन सा वाला बतलाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये। अरे भाई साहब मैं तो अनजान आदमी हूं, मैं तो डॉक्टर पूछा था, दिखाना है, हमें भेद नहीं डालने हैं। इसका नाम है संग्रह नहीं। ऐसे प्रयोग आप रोज कर रहे हैं। जब आप टैक्सी बुलाते हैं तो आप भेद करते हैं क्या टैक्सी वाले में कि नहीं यार ये टैक्सी वाला तो गोरा है, ये काला है, नहीं ये हिंदू है, ये मुसलमान है? कोई भेद नहीं करते। जब आप वो क्या कहते हैं कैब बुक करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, कौन से नंबर वाली आएगी? नहीं सोचते हैं आप कुछ भी, कोई विकल्प नहीं आता है आपको। कैब तो कैब है। अब वो जो भी उसके अंदर प्रीमियम वाली होगी कि ये होगी कि जो उसके अंदर आपको जैसी फैसिलिटी सेडान चाहिए या क्या चाहिए वो अलग मैटर है। वो भी फिर उस जाति की सारी आ गई ना उसके अंदर। आपने मान लीजिए सेडान बुक की है कहीं जाने के लिए, तो फिर वो उसके अंदर जो आपने इनोवा बुक कर ली मान लीजिए, तो आपने इनोवा बुक की है तो आप ये पूछेंगे कि इनोवा आ रही है तो वैसा वो पूछेगा काले रंग की भेजूं कि सफेद रंग की भेजूं कि लाल वाली भेजूं कि ब्राउन कलर की भेजूं? अरे यार माथा मत का, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इनोवा एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया की सारी इनोवा जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां उसमें गर्भित हो गई है। जब आपने मर्सिडीज शब्द का प्रयोग किया है तो दुनिया की सारी मर्सिडीज उस मर्सिडीज शब्द में आ गई है। ये संग्रह। जब हमने कहा पहले गुणस्थान वाला तो दुनिया में सारे पहले गुणस्थान वाले आ गए। जब हमने कहा चौथे गुणस्थान में ये होता है तब क्या मतलब समझना, अनंत भगवान कौन से गुणस्थान वाले होते हैं? तो कहा 13वें 14वें गुणस्थान वाले। तो फिर साहब महावीर भगवान जब अनंत थे तब, अरे संग्रह का विषय है, दिमाग मत लगाओ। मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। जैसे ही संग्रह नय के विषय में भेद डाल दिए जाते, डिवीजन खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो व्यवहार बन जाता है। आगे वाला देखो, व्यवहार में
सामान्य रूप से संग्रह नय से जाने हुए द्रव्य के विशेष माने भेद करने को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे द्रव्य के 6 भेद करना, इस प्रकार ये 3 भेद द्रव्यार्थिक नय के बताए हैं। 6 भेद बतला दिए। द्रव्य, द्रव्य ये संग्रह है, ध्यान देना, द्रव्य ये संग्रह है। जीव, पुद्गल, धर्माधर्म ये व्यवहार। ठीक है। अब हमने कहा जीव ये संग्रह है, क्योंकि सारे जीव गर्भित हो गए। फिर हमने कहा संसारी और मुक्त, 2 भेद डाल दिए हमने, बोले ये व्यवहार हो गया। फिर हमने कहा संसारी जीव, तो दुनिया में सारे संसारी जीव इस एक शब्द में ये संग्रह नय का विषय है। माने सबको ग्रुप देखा है ना, ग्रुप देखने वाला ज्ञान ये संग्रह। नय माने ज्ञान की पर्याय, नय माने ज्ञान, नय माने देखने का नजरिया। आपने ग्रुप देखा है ये संग्रह है, और आपने उसके डिवीजन देखे हैं ये व्यवहार है। समझ में आ रहा है बेटा? आपने ग्रुप देखा ये संग्रह है, और उस ग्रुप में विभाजन करके देख लिया विधि पूर्वक, ये व्यवहार नहीं हो गया। संग्रह पूर्वक व्यवहार होता है। सब प्रयोग करते हैं अपन इस तरह के। जब हम कहते हैं सारे सब लोग हमारे मेहमान हैं, तो फिर आपके लिए सब वो संग्रह का विषय हो गया। मेहमान तो मेहमान है भाई साहब, सब हमारे लिए। हमने कोई पार्टी रखी, सारे मेहमान हैं हमारे लिए, तो संग्रह का विषय हो गया। लेकिन जब आप उनको विदाई देते हैं, तो फिर आप उनके लेवल वाइज जो बांट देते हैं, ये आपने व्यवहार खड़ा कर दिया। ठीक है ना? तो संग्रह अलग चीज है और व्यवहार अलग चीज है। बराबर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहे हैं आगे, जो पर्याय की मुख्यता से अनुभव कराए उसे पर्यायार्थिक नहीं कहते हैं। देखिए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक 2 भागों में बांट दिया है। शुरू के 3 नयों को द्रव्यार्थिक कह दिया, बाद के 4 नयों को पर्यायार्थिक कह दिया। अभी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की व्याख्या मैंने आपको संक्षेप में बतला दी है। द्रव्य को जाने वो द्रव्यार्थिक और पर्याय को जाने वो पर्यायार्थिक। बात खत्म, बस। अब दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर कुछ भी। अब देखिए पर्याय वाली बात, ऋजु सूत्र नय, चौथे नंबर का नय है। ऐसे पहला हो गया नयगम नय, दूसरा संग्रह नय, तीसरा व्यवहार नय, चौथा है ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र ये क्या होता है? ऋजु सूत्र, संग्रह नय को अभेद नय कह सकते हैं, व्यवहार नय को भेद नय भी कह सकते हैं। कोई ऐतराज नहीं है विनीत जी, वैसा बिल्कुल कह सकते हैं। संग्रह नय माने अभेद नय, बिल्कुल, और व्यवहार नय माने भेद करने वाला नय। अरे मैं तो ऐसे आध्यात्मिक प्रयोग करके बतलाऊं अभी, लेकिन मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जब देखेंगे तो नैगम आदि 7 नय, एक ग्रुप है पूरा। आपको चर्चाएं विस्तार से मिल जाएगी। एक एक नय के बारे में एक एक दिन चर्चा की है, ऐसी मिलेगी चर्चा। ऐसे ऐसे उदाहरण, जैसे दौलत राम जी ने ये कहा, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये राग आग, राग आग है तो संग्रह का विषय है। बोले दुनिया में जितने भी प्रकार का राग है उसको दौलत राम जी आग कह रहे हैं। वेद मत डालना, सब शुभ राग है, सब अशुभ राग है, साहब ये मंद राग है, ये तो तीव्र राग है, साहब ये तो देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है, साहब ये तो परमेष्ठियों के प्रति राग है, साहब ये तो जिनवाणी पढ़ने का राग है, साहब ये तो परिवार के वालों का सारे राग संग्रह राग आग है। बात खत्म, बस। संग्रह और व्यवहार हो गए। देखिए समय कम है अपने पास में। ऋजु सूत्र किसे कहें? ऋजु सूत्र क्या है? क्या जो नए वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते। क्या करता है? वर्तमान, वर्तमान, ओनली वर्तमान। ऋजु मतलब जब भी आप कथन करते समय, बोलते समय, जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो ऋजु सूत्र हो जाता है। एक समय का है सूक्ष्म वर्तमान। मैं भी आपसे पूछूं भाई साहब क्या कर रहे हैं, बोलिए। वज्र सिंह जी साहब हमारे, बोलिए क्या कर रहे हैं आप इस समय? तो आप कहेंगे अरे भंडी आपका प्रवचन सुन रहा हूं, प्रवचन सुन रहा हूं। तो ये जो वर्तमान है अभी, ये पौन घंटे 1 घंटे का वर्तमान हो गया। और हमने पूछा आज कौन सी तारीख है,
तो आज की तारीख ये 24 घंटे का वर्तमान हो गया। जब हम इस तरह का कहें अभी तो अष्टानिका चल रही है, 8 दिन का वर्तमान हो गया। और थोड़ा सा वर्तमान को लंबा कर दो, इस महीने, इस साल, भाई साहब ये पूरा साल तो गया समझ लो आप इस महामारी में। इस साल में तो सारे प्रोग्राम सब कैंसिल हैं, ये तो साल गया पूरा, तो ये सारा पूरा वर्तमान हो गया, पूरे साल को वर्तमान कह दिया। बोलो, कभी कहते हैं पंचम काल, अरे कभी कभी तो इतने गजब के प्रयोग होते हैं, मैं आपको क्या बतलाऊं, पूरे पंचम काल को वर्तमान कह दिया आपने। कभी कह रहे हो वर्तमान अवसर्पणी काल में, ऋषभ देव भगवान तक को आपने कह दिया वर्तमान 24ही, वहां तक वर्तमान को खींच दिया। अब कभी ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं, मैं तो कभी हंसी मजाक में ऐसी बात कहता हूं, सुनो, कि कभी कभी बात करते हुए कहता है, अरे पंडित जी आपको क्या बात बतलाऊं, ये जो है ना बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी बात, मैं समझता हूं कम से कम को 20 साल पुरानी बात होगी। क्या क्या कहा, मैं जो बात आपको कह रहा हूं कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी, ऐसे कह रहा है बहुत पुरानी बात है। और जब हम कहते हैं कि ये भद्रबाहु स्वामी और ये जो बंटवारा जो हुआ था, अकाल 12 साल का पड़ा था, अरे अभी की बात है, अभी 2000 साल पहले, समझ में आ रही बात, 2000 साल पुरानी बात, अभी कोई ज्यादा पुराना थोड़ी ना ये, कोई अभी का है, 2000 साल पहले का, 2000 साल पहले को कह रहा है अभी। कभी 20 साल की बात कहता है तो बहुत पहले। ये सब वर्तमान वर्तमान समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कई बार इस तरह का प्रैक्टिकल देखता हूं, हमारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं कभी मिलते हैं और हमने उनसे पूछा, और भैया क्या कर रहे हो, कोई कहता है एमए कर रहा हूं, कोई कह रहा है बीएड कर रहा हूं, कोई कहता है आचार्य कर रहा हूं, कोई कह रहा है भाई साहब पीएचडी कर रहा हूं। आज तक कभी किसी विद्यार्थी ने पलट करके यह जवाब नहीं दिया, भाई साहब अभी तो आपसे बातें कर रहा हूं, अभी तो खड़ा खड़ा आपसे बात कर रहा हूं। तो मतलब अभी अभी क्या कर रहे हो, इस प्रश्न का जवाब वो ये देता है कि मैं आचार्य एमए कर रहा हूं, 2 साल के लिए 6 महीने बाद में मिले, भोजनालय में मिले कि क्या कर रहे हो, बोले एमए। 3 महीने बाद मिले कि क्या कर रहे हो, एमए, कि यार तुम इतने लंबे समय से एमए ही एमए कर रहे हो। वो खाते समय भी एमए कर रहा है, वो नहाते समय भी एमए कर रहा है, वो खड़े खड़े बात करते समय भी एमए कर रहा है। ये वर्तमान है, ये है कौन सा नए, ऋजु सूत्र नए। आगे चलो, शब्द नए, जो नए व्याकरण आदि के अनुसार शब्द की अशुद्धता को दूर करता है उसे शब्द नए कहते हैं। व्याकरण के अनुसार अशुद्धता को दूर करता है, व्याकरण के अनुसार बात करेगा, वो ये कहेगा भाई साहब आपकी व्याकरण बराबर होनी चाहिए। पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार सिद्धि में ऐसा लिखा है, जो नए लिंग, संख्या, साधन, कारण, कारक, उपग्रह आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करता है उसे शब्द नए कहते हैं। कठिन हो जाएगी थोड़ी सी बात, विस्तार से जानना, वहां सरल करता हूं, मोटा मोटा समझा करके आगे बढ़ता हूं। देखो आप तो ऐसी स्थिति है, शब्द नए, बोले शब्दों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए आप, हिंदी में अंग्रेजी मत मिलाओ, अंग्रेजी में हिंदी मत मिलाओ। कभी कभी आश्चर्य तो तब लगता है जब आप ऐसी ऊटपटांग शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि अभी मैं यदि आपको दिखाने लगूं तो अपनी भाषा के ऊपर खुद हंसने लग जाओगे आप। बोलो आपने कभी इस तरह के शब्द बोले हैं या नहीं? ऑफिसों में आजकल काम नहीं होता, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बोलो टीचरों की तो क्या कहें साहब, बहुत स्वार्थी हो गए हैं। मैं एक ही तरह के शब्द बतला रहा हूं आपको, हजारों शब्द बोल रहे हो आप इस तरह के। लाइटें बंद कर दो, कि साहब क्या प्रॉब्लम है, बोलते तो हैं साहब हम इस तरह की बातें, सब गलत बोल रहे हो आप। लाइट इंग्लिश का वर्ड है और उसमें आपने मात्रा लगा दी हिंदी की, लाइटें। स्कूल, स्कूल हिंदी का शब्द है और स्कूल नहीं, इंग्लिश का शब्द है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल के अंदर मात्रा लगा दी, स्कूलों में हिंदी की मात्रा लगा रहे हो इंग्लिश के अंदर, क्या कर रहे हो आप? तो बड़े ऐसे उटपटांग प्रयोग हो रहे हैं। स्कूल्स बोलिए आप, उसको बहुवचन करना है तो। ऑफिसेज बोलिए, ऑफिसों में हिंदी शब्द है कार्यालय, हिंदी शब्द है विद्यालय,
समझ में आ रही है बात? हिंदी शब्द बिजली, कैसा लगेगा आपको? बिजली बंद कर दो, लाइटें बंद कर दो। हजारों प्रयोग हैं, मैं भी ज्यादा विस्तार के अंदर नहीं जाना चाह रहा हूं। इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये शब्दों की कसावट की बात करता है। यह है शब्द नय, अशुद्धता को दूर करता है। आगे वाला छठा नय है पर्याय की अपेक्षा से तीसरा, समभिरूढ़ नय। पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ के आरूढ़ करने को समभिरूढ़ कहते हैं। वस्तु की चर्चा चल रही है, कुछ जब शब्द बोल रहे हैं, एक अर्थ में रूढ़ हो गया है बस वो। जैसे गच्छति इति गौ के अनुसार जो चले वही गौ होती है, परंतु यहाँ बैठी हुई को भी गौ कह दिया जाता है। बोले चले या बैठी हो, गौ शब्द का प्रयोग गाय के अर्थ में प्रसिद्ध है। मैं आपको बतलाऊं, गौ शब्द का अर्थ वाणी भी होता है, वाणी। गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है। 11 अर्थ हैं गौ शब्द के, लेकिन गौ शब्द का प्रयोग करते हैं तो गाय के अर्थ में ही प्रयोग होता है। समभिरूढ़, रूढ़, जो जिसके अर्थ में रूढ़ हो गया हो। जैसे हम कभी जब बोलते हैं ना दादा ऐसा कहते हैं, तो दादा शब्द किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। समझ में आ रही है बात? जब हम बोलते हैं बड़े बाबा, तो किसी विशिष्ट प्रतिमा के अर्थ में प्रयोग हो गया है, बड़े बाबा, रूढ़ हो गया है। हजारों शब्द होते हैं, कोई जगत मामा होते हैं, कोई जगत चाचा होते हैं। हर व्यक्ति उनको चाचा ही कह करके पुकारता है। हर व्यक्ति, हमारे अनंत भाई को सब मामा ही कहते हैं, अनंत मामा, अनंत मामा, तो सबके मामा हो गए वो। भाई जी, हमारे जतीश भाई जी हैं तो उनके लिए सब भाई जी बोलते हैं। भाई जी का मतलब, बोले उन्हीं की चर्चा चल रही है। आप समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कहा कि वो राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता रूढ़ है महात्मा गांधी के अर्थ में। तो इस तरह के बहुत प्रयोग हैं। लोग यहाँ अपने जिनागम की दृष्टि से देखा जाए तो आदिनाथ भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, कभी महावीर भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। केवल ज्ञान के लिए कह रहे हैं हम, शाही ज्ञान है एक, केवल ज्ञान रूढ़ हो गया है उस अर्थ में। जैसे देखिए, शब्द कुछ भी हो, बहुत सारे शब्द हो, लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं? बोले वीतरागी होते हैं। गुरुदेव शब्द का प्रयोग है, रूढ़ हो गया है, सीधी सी बात है। बहुत हो सकते हैं शब्द इस तरह के जो जिसके अर्थ में प्रसिद्ध हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आचार्य देव यहां कहना चाह रहे हैं, भाई प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करो, ज्यादा साहित्य की अपनी वो झाड़ो मत। जो शब्द जिसमें क्या अर्थ है, जैसे हम देखो बोलचाल की भाषा में हमारे कॉलेज के लड़के क्या कहते हैं कि भाई साहब वो कहाँ गया है, वो कहाँ गया, क्लास में आया क्यों नहीं, भाई साहब वो पाकिस्तान गया है। अब आप समझ गए होंगे पाकिस्तान गया है का मतलब क्या हुआ। संजय जी, भाई साहब, विदिशा, बोलो, पाकिस्तान गया है। अब हमारे यहाँ कॉलेज के लड़कों में, स्कूल कॉलेज के लड़कों में पाकिस्तान शब्द किसके अर्थ में प्रसिद्ध है? क्या? अब शब्द का अर्थ कुछ भी हो, उसके अर्थ में नहीं है जो क्षेत्र से हिंदुस्तान के बगल में है पाकिस्तान, उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन प्रयोग है ऐसे, रूढ़ हो गया है कहीं कहीं। क्षेत्र की दृष्टि से, काल की दृष्टि से कोई कोई शब्द कहीं कहीं लिमिटेड एरिया में प्रसिद्ध होता है। ऐसे हमारे जिनागम में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी विशिष्ट अर्थ के द्योतक हुआ करते हैं। आप उसमें अपना दिमाग मत लगाना। जैसे सम्यक दर्शन, सीधी सी बात करें, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का अर्थ देखने के अर्थ में नहीं है, श्रद्धा के अर्थ में प्रसिद्ध है। बोलो, श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा के अर्थ में फेमस हो गया है सम्यक दर्शन शब्द। उसी अर्थ के अंदर लगाना आप इस चीज को, यह समाभिरूढ़ हो गया। अब एवं भूत देखिए आगे, वर्तमान क्रिया जैसी हो उसी के अनुसार वैसा ही कहना एवं भूत नय है। बोले ये भी एक दृष्टिकोण है। जैसे चलती हुई को गौ कहना, सोती हुई अथवा बैठी हुई को गौ न कहना, इस प्रकार नय के भेद जानना चाहिए। ये क्या नय है? ये एवं भूत। एवं भूत एक ऐसा नय है, ये कह रहा है जो व्यक्ति जो काम कर रहा हो उसको उस नाम से पुकार लो भैया। तुम तो कोई सेठ जी हैं और पूजा कर रहे हैं, तो कोई आदमी आकर के कह सकता है पुजारी जी थोड़ा सा अर्घ दे देना। अरे क्या कह रहे हो, सेठ जी को पुजारी कह दिया। पूजा करते समय वो पुजारी है, गाड़ी चलाते समय वो ड्राइवर है,
समझ लो आप। तो ये जो जिस कार्य को कर रहा है उसे उस रूप देखना वो कहलाता है एवं भूत नय। इस प्रकार नय के भेद जानना चाहिए। इनमें जो 3 अंत के नय पड़े हैं, शब्द समविरूढ़ तथा एवं भूत, इनको शब्द नय भी कहते हैं। शब्दों में खेलते हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, वचनों की शुद्धि की बात कर रहे हैं। जो शब्द जिसमें प्रसिद्ध हो गया हो, जो जो क्रिया कर रहा हो उस शब्द से पुकारना, माने शब्दों की बात मुख्य रीति से यहां की गई है। पेज नंबर 70 पे देखिए आगे। इस प्रमाण नय के संयोग को युक्ति कहते हैं। नए प्रमाणाभ्याम युक्ति, प्रमाण नयात्मको युक्ति, नए प्रमाणात्मको न्याय है, नए प्रमाणाभ्याम युक्ति है इति वचनात्। यहां पर प्रमाण नय का थोड़ा सा कथन इसलिए कर दिया है कि प्रमाण नय बिना पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता भाई साहब। इसलिए हमने यहां थोड़े बहुत प्रमाण को समझा दिया, थोड़ा बहुत न्याय को समझा दिया। थोड़ी न्याय की भाषा है, थोड़ी से न्याय की शब्दावली है। मोटा मोटा हमारे को ये बात जान लेना चाहिए कि भाई प्रमाण क्या होता है और न्याय क्या होता है। इसको मोटा मोटा समझा दिया। तत्वार सूत्र पहले अध्याय का 6वां सूत्र है, प्रमाण नये अधिगम है। क्या? बोधस्य दर्शन सहभाविनोपि पृथक आराधनम इष्टम, अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, फिर भी इसका अलग आराधन करना कल्याणकारी है। देखिए 32वें श्लोक की जो लाइन रह गई थी ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये लाइन कहां से आ गई बीच में? ये बोधस्य दर्शन सहभाविन, ये लाइन कहां से आ गई है? दर्शन सहभाविनोपि बोधस्य 32 नंबर के श्लोक की पहली लाइन है, 32वें श्लोक की वो लाइन यहां इन्होंने दी है। बोले इसका आराधन करना कल्याणकारी है, सम्यक ज्ञान की भी आराधना करो। जिस समय आत्मा को सम्यक दर्शन होता है उस समय मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो अवश्य होता ही है, परंतु इस सम्यक ज्ञान को विशेष रूप से जुदा आराधन करना योग्य है। माने आप सम्यक ज्ञान का पालन करो, सम्यक ज्ञान का धारण करो। किस लिए? यतः लक्षण भेदेन अनयोः नानात्वं संभवति, कारण की लक्षण भेद से इन दोनों में भिन्नत्व संभव है। सम्यक्त्व का लक्षण यथार्थ श्रद्धान है और इसका ज्ञान लक्षण यथार्थ जानना, इसलिए इसे जुदा कहा है। कल थोड़ी बहुत इस चर्चा को थोड़ा सा और कर लेंगे अपन, और फिर अपन सम्यक्त्व के बाद ज्ञान क्यों कहा, सम्यक दर्शन पहले क्यों कहा, सम्यक ज्ञान बाद में क्यों कहा, और इनमें जो लक्षण भेद है इसकी भी थोड़ी बारीक चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा है। कल हम इस विषय को थोड़ा और विशेष रूप से देखेंगे। एक प्रश्न बीच में आ गया है, ऋजु सूत्र नय और एवं भूत नय में क्या अंतर है? दिख गया मुझे, इसलिए कह देता हूं। ऋजु सूत्र नय सिर्फ वर्तमान को देख रहा है, वर्तमान, और एवं भूत नय वर्तमान में होते हुए काम को देख रहा है। ऋजु सूत्र नय का विषय काल है, टाइम फैक्टर है ऋजु सूत्र नय का विषय। और जो अंतिम नय कहा है एवं भूत नय, इस एवं भूत नय का विषय उस रूप से परिणमित पदार्थ कहा है, उस क्रिया को विशेष रूप से हाईलाइट किया जाता है, वो उसमें कहा गया है। तो इस तरह से ये मोटा मोटा अंतर एवं भूत नय में और ऋजु सूत्र नय में जान लेना चाहिए। विस्तार से जानने के लिए मैं बता चुका हूं, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। एक विशेष सूचना आप सबके लिए जरूर देना चाहता हूं। कल दोपहर में एक विशेष प्रवचन है हमारा, सुबह 9:20 पर जो होता है वो तो प्रतिदिन चलता ही है एज इट इज। और कल दोपहर में हम नंदीश्वर द्वीप की चर्चा करने वाले हैं, नंदीश्वर द्वीप की रचना बतलाने वाले हैं। कोशिश करेंगे नक्शे के माध्यम से बतलाएं। लाइव चलेगा, इसी चैनल पर चलेगा, यहीं चलेगा, आप लोग अवश्य उसका लाभ लेवें। समय है दोपहर में इंडिया टाइम 3:15 बजे, 3:15 पर, दोपहर में 3:15 पर नंदीश्वर द्वीप की रचना। कल भी और परसों भी, परसों करेंगे पंचमेरु की चर्चा, 2 दिन का विशेष आयोजन। ये जिन देशना शिविर के अंतर्गत ये है आयोजन, 2 विशेष प्रवचनों का रखा है। अपने कार्यक्रम यथावत जैसे चल रहे हैं वैसे चल ही रहे हैं, और भी विशेष कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं जिनमें जेनेक्स्ट बहुत प्रमुख रीति से कार्य कर रहा है। आप उन सब कार्यक्रमों का यथासंभव लाभ लेते रहें अपना जीवन, क्योंकि अष्टानी का पर्व है और लॉकडाउन का समय है, और खूब आप आराम से लाभ लेते रहिए। 2 दिन चलेगा मेरा, एक दिन नंदीश्वर की चर्चा और फिर अगले दिन पंचमेरु की चर्चा। टाइम दोपहर में 3:15 से 4 बजे तक।
चलिए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नो वर्ड नो कर्म नो ओरियंता।